स्वागत है आपका। भारत का इंतकाम, नापाक साजिश नाकाम। पाकिस्तान लगातार भारत के कुछ इलाकों को निशाना बना रहा है और भारत उसके हर मंसूबे को नेस्तनाबूद कर रहा है। जैसे पाकिस्तान की मिसाइलों को भारत ने पाकिस्तान की एक पोस्ट में उड़ा दिया। जैसे जैसे पाकिस्तान अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, एक कदम आगे पाकिस्तान बढ़ाने की कोशिश करता है और 10,000 कदम उसे पीछे खींचने पड़ते हैं। पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। वॉर ब्रेकिंग देख लीजिए, हर एक खबर पर अपडेट आप ले लीजिए। राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, भारत की कुछ जगहों को चिन्हित कर पाकिस्तान लगातार मिसाइलें दागने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी पोस्ट उड़ाने का वीडियो भी भारतीय सेना ने जारी कर दिया। ये देखिए, तस्वीरें देखिए और गर्व से अपनी छाती चौड़ी कर लीजिए। पाकिस्तान अब धुआं धुआं है और पाकिस्तान की तमाम जगहों से इसी तरह दूर दूर तक धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है और हालांकि अब कोई सबूत मांग नहीं रहा है, लेकिन हम आपको सबूत दे रहे हैं। लो देखो कि किस तरह पाकिस्तान की तबाही का मंजर देख लीजिए। पाकिस्तान खात्मे के कगार पर, पाकिस्तान के हर मंसूबे को भारतीय सेना नाकाम करती हुई, और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई। शंकर मेरे सहयोगी जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शंकर के पास लिए चलते हैं, जैसलमेर लिए चलते हैं। शंकर, आरंभ है प्रचंड और इस प्रचंड रूप ने, भारत के इस प्रचंड रूप ने दुनिया को बता दिया है कि आंख उठाकर देखा अगर भारत की तरफ तो आंखें नोच ली जाएंगी। अपडेट दीजिए, जैसलमेर में क्या हालात, जैसलमेर में स्थिति क्या, क्योंकि पाकिस्तान लगातार राजस्थान बॉर्डर पर मिसाइलें दागने की कोशिश कर रहा था और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर रहा था। अपडेट दीजिए शंकर। बिल्कुल, जिस तरीके से देर रात्रि 9 बजे से लगातार 12 बजे तक जैसलमेर जिले के आसपास कई जगह तेज़ धमाके हो रहे थे और जो ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, और ये सिलसिला जैसलमेर शहर के आसपास शायद पोखरण और पोखरण के साथ साथ सीमावर्ती गांव म्याजलार है, वहाँ पर भी हुए। परंतु तकरीबन 12:30 के बाद ये मामला थम गया था और सुबह 4 बजे फिर वापस शुरू हुआ, जो तकरीबन 5:30 बजे तक चला और 6 बजे जैसलमेर में जो ब्लैकआउट था वो ख़त्म हो चुका था और वापस दिनचर्या पटरी पे उतरी। परंतु जो जैसलमेर से के पास बरोड़ा गाँव है, वहाँ पर एक मंगलियों की ढाणी है। वहाँ पर अल सुबह जब सूर्य की पहली किरण निकली तो ग्रामीणों के जो ढाणी है उसके बाहर कुछ अवशेष मिले, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और ग्रामीण बताते हैं कि रात सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बीच में एक तेज़ धमाका होकर एक चीज़ नीचे गिरी थी और आग लगी। आग लगने के बाद में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था। हालांकि ग्रामीण डरे सहमे थे, वहाँ मौके पर नहीं गए, परंतु अल सुबह जब जाके देखा तो वहाँ पर कई अवशेष बिखरे हुए थे, कोई मिसाइल या बम के। फिलहाल पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने आर्मी को सूचना दी है। अब आर्मी के आने के बाद इस पूरे की जांच की जाएगी कि आखिर जो ये अवशेष मिले हैं ये बम के हैं, मिसाइल के हैं, इसकी जांच की जाएगी। परंतु जिस तरीके से दुश्मन देश जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं उसे अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। जी, सबक सिखाया जाएगा और सबक सिखाया जा रहा है। शंकर, कुछ जगहों पर जिंदा बम मिलने की भी खबर मिली थी। हाँ बिल्कुल, कल सुबह जब जैसलमेर शहर के आसपास जिंदा बम मिलने की सूचना मिली थी, जिसमें किशनगढ़, जेठवाई, वही रामगढ़ थाना के आसपास कुछ जिंदा बम मिले थे। अभी फ़िलहाल उन जिंदा बम्बों को सुरक्षा में रखा गया है। एक को डिफ्यूज़ किया गया है और पीछे के दो बम हैं उनको अभी तक डिफ्यूज़ करने की प्रक्रिया बाकी है और उसकी जाँच भी की जा रही है कि ये बम कहाँ से आए, किसने फेंके, इस पूरे की जाँच भी की जाएगी। ठीक है, बीकानेर लिए चलते हैं। रौनक जुड़े हुए हैं। रौनक, अपडेट दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमारे पास है, सीमा के उस पार हलचल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की तरफ से हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, हलचल पूरे इलाके में है।
पाकिस्तान रेंजर्स का मूवमेंट बहुत तेज है, जिस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है, जो लगातार सूत्र बता रहे हैं। हालांकि देर रात जिस तरह से फाइटर जेट उड़े हैं, आवाजें यहां पर सुनाई दी है, जिस तरह की जानकारी हमारे पास है। हालांकि देखिए, सायरन नहीं बजाया गया, उसके अलावा ब्लैकआउट नहीं हुआ बीकानेर में। स्थिति जैसलमेर और बाड़मेर से थोड़ी सामान्य बीकानेर में नजर आ रही है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार मैं जानकारी दे रहा हूं कि सिस्टम अलर्ट मोड पर है। यह कहा गया है जनता से कि आप अलर्ट रहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जगह जगह पर पुलिस जो है वो सुरक्षा को देखते हुए चेकिंग कर रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो वही बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा है। हालांकि जो खबरें अभी लगातार देखिए, हमारे सहयोगी शंकरदान दे रहे थे जैसलमेर से। जैसलमेर में ड्रोन के जरिए जो है हमले की कोशिशें हुई है। हालांकि गंगानगर की मैं बात करूं, वहां पर रेड अलर्ट देर रात अचानक से लगा दिया गया था और उसके बाद सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव मोड पे आ गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि 1070 किलोमीटर की जो सीमा है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो सुरक्षा एजेंसियां है, बीएसएफ है, आर्मी है और आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस और तमाम इंटेलिजेंसी और सुरक्षा बल है, वो पूरी तरह से एक्टिव है। आप देखिए जिस तरह से एसडीआरएफ को एक्टिव किया गया है, सिविल डिफेंस को एक्टिव किया गया है, रेलवे, पुलिस और बाकी जो तमाम सुरक्षा बल है उनको यहां पर एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है, क्योंकि जिस तरह के तनावपूर्ण हालात बॉर्डर पे बने हुए हैं उसको देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैदी जो है वो देखी जा रही है। और तमाम संदिग्ध गतिविधियों पर जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूं कि पैनी नजर तमाम सिस्टम की बनी हुई है। ऐसे में अभी का जो समय है वो तमाम लोगों के लिए ये कहा जा सकता है कि चुनौती भरा है, निश्चित तौर पर है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब एक साथ मिलकर, आप देखिए एक अच्छी बात मैं आपको जानकारी दूं, कल देर रात ब्लैकआउट ऑफिशियली तरीके से नहीं किया गया, लेकिन जनता का ब्लैकआउट जरूर देखने को मिला है। जनता ने पूरी तरह से लाइटें बंद रखी थी, घरों के बाहर की, और पूरी तरह से सन्नाटा और